क्यों, आपके ड्रामा में तो यही देखा है मैंने। हो गई तुम्हारी बात? अब मैं जाऊं? ये मेरा बिजनेस टाइम है। ना मैं इस घर से कहीं जाऊंगा और ना रूबी। और आज के आज अगर आपने मेरी पोजीशन वापस नहीं की तो मैंने ये नहीं कहा जैसे कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी तलाक करवाओगी रूबी से। ओह माय गॉड, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ किराज? एग्जैक्टली रुखसार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जामी, ऑफिस में सबको नोटिफाई कर दो कि रुखसार खान चौधरी प्रोडक्शन ज्वाइन कर रही है एज एन GM। अब मुझे पोजीशन चाहिए थी जो इकरार ने मुझसे छीन दी थी। अब चौधरी प्रोडक्शन में इकरार की जगह GM की जिम्मेदारियां मैं देखूंगी। तुम्हारे वन लाइनर को अप्रूवल तभी मिलेगी जब ऑफिस से परमिशन आएगी। इकरार के सारे अप्रूवल कैंसिल हो चुके हैं, समझ रहे हो तुम? रुक क्यों गए, आओ ना बैठो। वो मैं फिरनी बना के लाई थी, सोचा कि मैं आपको भी चखा दूं। अच्छा दिखाओ, ये मॉम को चखाओ, है ना मॉम? क्योंकि नई नवेली दुल्हन के हाथ की पहला मीठा तो सास ही खाती हैं। क्यों, आपके ड्रामा में तो यही देखा है मैंने। हो गई तुम्हारी बात? अब मैं जाऊं? ये मेरा बिजनेस टाइम है। ना मैं इस घर से कहीं जाऊंगा और ना रूबी। और आज के आज अगर आपने मेरी पोजीशन वापस नहीं की तो आप 1000 बार भी कहेंगी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। इसमें धमकी देने वाली क्या बात है? जब तक तुम इस रूबी को तलाक नहीं देते तब तक मैं तुम्हें मॉम कहने का भी हक नहीं देती। मॉम ऐसा वैसा नहीं कर सकती। मॉम, तुम क्या यहाँ फिरनियाँ बनाने आई हो? दादी ने तुम्हें काम पे लगा दिया। राबिया सास, अरे रूबी, माशाल्लाह, तुम अचानक कैसे आई? मुझे बता देती। राबिया सास, आपको पता है जब मैं खुश होती हूँ ना तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। माशाल्लाह, एक ही दिन में तो इतनी खुश लग रही हो। इसे क्या हुआ? इसका क्यों मुंह लटका हुआ है? राबिया सास, मेरी सास ने मेरे शौहर की जॉब छीन ली है और आपको पता ही इसीलिए खामख्वाह इस बात पे परेशान है। तुम्हें नींद आ रही थी ना, जाओ जाके सो जाओ। मुझे राबिया से कुछ जरूरी बात करनी है। राबिया सास, आप प्लीज इसका मूड ठीक करें, वरना आपको पता है ना कि जब मेरा मूड खराब हो जाता है मुझे किस तरह मनाना पड़ता है। क्या हुआ? लगता है कि कुछ ज्यादा जरूरी बात करनी है तुमने। तुम्हारी मॉम से भी बात हुई थी? नहीं तो। तुम किसी तलाक की बात कर रही थी? क्या मैडम ने भी तुम्हें रूबी को छोड़ने का कहा है? और किसने कहा? कहा नहीं, चैलेंज करके गई है रुखसार कि 6 महीने के अंदर अंदर तुम दोनों की तलाक करवा देगी। मैंने बहुत मेहनत की। मैम, इकरार साहब ने 2 बार तब्दीलियां करवाई, तब जाके माने कहीं चैनल भिजवाने के लिए। एक बार मैं पढ़ लूं, इसमें कोई हर्ज है? जी जी मैम, आपका राइट है, आप बिल्कुल पढ़े इसे। और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर। मैं खुश नहीं हूँ जामी, किसी से भी। मुझे किसी ने बहुत सख्त चोट पहुंचाई और शायद तुम जानते हो किसने। मैं समझ सकता हूँ। तुम उसके बहुत से राज जानते हो। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत रहने वाली है, करोगे मेरी हेल्प? मैं तुम्हें 50 एपिसोड के सीरियल का अप्रूवल दे सकती हूँ। इकरार रूबी से पहली बार कहाँ मिला था?
तुम्हें पता होना चाहिए ना। मैं रुखसार को हर एतबार से जानती हूँ इकरार। मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है वो। मैं जानती हूँ उसे कि कैसी कैसी चालें चलना जानती है वो, सास बहू में झगड़ा करवाने के लिए। राबी तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रही है? मतलब मेरे घर आना, मुझसे शादी के लिए राजी हो जाना, मेरी पोजीशन हथियाना, शादी के बाद मेरी तलाक की बातें करना, वो कर क्यों रही है ये सब? देखो इकरार, वो तुम्हारे घर में इसलिए आई थी क्योंकि उसका अपना कोई घर नहीं था, मगर उस घर में तुम्हें देख के वो फिसल गई तुम पर। तुम्हारे अंदर उसको अपनी अच्छी लाइफ नजर आने लगी है, लेकिन जब तुम उसके काबू में नहीं आए तो उसने रूबी को दोस्त बना लिया। सिंपल। तुम यहाँ क्यों घूम रही हो? मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया है। क्या? मैंने अच्छा ख्वाब नहीं देखा राबिया सिस। क्या हुआ, कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? नहीं राबिया सिस, मैंने देखा कि रूबी, तुमने जो भी ख्वाब में देखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सुनिए तो। रूबी, दूसरों को ख्वाब बताने से उनकी ताबीर बुरी हो जाती है, इसलिए ख्वाब सिर्फ अपने तक रखो, उसकी ताबीर बहुत अच्छी होगी। अब तुम ख्वाब बिल्कुल भूल जाओ, ताबीर अच्छी ही होगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि ख्वाबों की ताबीर मुख्तलिफ होती है, इसलिए भूल जाओ सब। इतना सोचना पड़ता है तुम्हें? अपने सीन का पहला शॉट लेने में कितना टाइम लेते हो? मैम दरअसल में बात यह है कि मैंने इकरार साहब के साथ बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए तो तुम मेरे काम के हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो जामी, तो हम यहाँ बैठकर बहस क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं मैम, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अब आई समझ मुझे किस तरह की हेल्प चाहिए तुमसे। जी मैम, मैं समझ गया। तो ठीक है, जाओ और चैनल को ईमेल कर दो ऑनलाइनर। मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। इकरार की कॉल है, उठाओ और स्पीकर पर डालो। हाँ, लेकिन मैडम जामे मैं तुम्हें अप्रूवल दे चुकी हूँ और अब तुम मेरे साथ हो। जामी कहाँ थे यार तुम? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सॉरी सर, वो मैं फ़ोन टेबल पर रख के प्रिंट लेने बाहर गया था। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ, रुखसार ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया? जी कर लिया। अच्छा जामी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन आके मुझसे मिलो, ठीक है? नौकर की तरह बिहेव करता है वो तुमसे, और मैं तुम्हें दोस्त बना रही। आगे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है मैम, अब मैं आपके साथ हूँ। अगर आप कहें तो नहीं मिलता इकरार साहब से। मिलो, मेरे बारे में, काम के बारे में, ऑफिस के बारे में, जो जानना चाहता है सब सच सच बताओ। इन बातों से इनसिक्योर नहीं होती, लेकिन इकरार को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे साथ हो। और इकरार की हर बात मुझे बताते रहो। जी ठीक है मैम। सॉरी इकरार, मैं ज़रा खाना भी साथ साथ देख रही थी। अच्छा राबिया, मेरी बात सुनो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन 2 घंटे में रूबी की मेरे पास कॉल आ जाएगी, तुम उसे यहाँ रोक रही हो, सही है? तुम कहना चाह रहे हो कि रूबी आज रात मेरे साथ स्टे करे? यही कह रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रही हो?
क्या हुआ है? क्या ये ज़रूरी है? खैरियत तो है ना सब? यार अब मेरी सास नहीं बनो, मैं ना इतने सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मैं अभी जा रहा हूँ, सही है? तुमसे जो कह रहा हूँ वो कर लेना। तुम्हें लग रहा है इकरार कि एक रात में तुम सब ठीक कर लोगे? ये सास बहू का झगड़ा है, ये तो अब कभी ख़त्म नहीं होगा। सॉरी सर, आने में थोड़ी सी देर हो गई, दरअसल ऑफिस में मसरूफ हो गया था। मेरे जाने के बाद ज़्यादा तो लॉयल नहीं हो गए ऑफिस के? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो जानता ही हूँ कि ये घरेलू झगड़ा है। ये पोजीशन क्या बल्कि ऑफिस ही आपका। मेरे लिए काम करोगे जामी? आपके लिए क्या सर? मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि सर, मेरा मतलब ये है कि रुखसार तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट करने से रोक दी। मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। क्यों? चौधरी प्रोडक्शन को सीडी बनाना चाहते थे? मैं जानता हूँ मेरी कंपनी नहीं है, मेरे ड्रामे हिट नहीं होंगे, इसलिए सोचना पड़ रहा है। सर मैं थोड़ा सा सोच के बता दूं आपको। जामी तुम्हें पता है मैं सोचने का टाइम नहीं देता। ठीक है तुम जाओ। सर मैं तो इसलिए कह रहा था कि थोड़ा सा गौर करना चाहता। अगर तुम इस बात पे गौर करने बैठ गए तो तुम्हारा फैसला यही होगा कि तुम्हें चौधरी प्रोडक्शन के साथ काम करना है। अब फजूल की बहस नहीं करो। और हाँ, रुखसार जी से कहते ना कि मार्केट में मिलते हैं। ठीक है सर, जाओ। दादी वो मॉम किधर है? वो तो कमरे में है। अच्छा रूबी कहाँ है? रूबी, वो हम रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी चल रही थी और उसे अचानक बिल्ली का बच्चा दिखा तो चलती गाड़ी से उतर के कूद के भागने लगी बिल्ली के बच्चे के पीछे। भागते भागते पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ढूंढने गया, मिली ही नहीं तो मैं आ गया घर। अरे 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 अरे, क्या कह रहा है तू? ला ला, तो खैर करना, वो गुम हो गया और तू घर पे चला आया। यार दादी आप ना बुढ़ी हो गई हो, मजाक करके समझाना पड़ता है कि भाई ये मजाक था। ऐसा लगाऊंगे कि याद करेगा, ऐसा मजाक किया जाता है? तूने तो मेरी जान निकाल दी, अल्लाह ना करे कि वो गुम हो। अच्छा ये बताएं मॉम किधर है? वो अपने कमरे में, मुझे लग रहा है ऑफिस जाने की तैयारी कर रही है। अच्छा चलो मैं मिल के आता हूँ। बात सुन बात सुन, हाँ। ये तू बता ना, रूबी कहाँ है? एक और मजाक करने का दिल चाह रहा है। अरे भाई राबिया के घर पे है, मुझसे मिलने गए थे, उसने जिद की कि मुझे रुकना है तो मैं वहाँ छोड़ के आ गया, कल आ जाएगी। सही है? अरे ये बात तू मुझे शराफत से पहले समझा देता, बता देता मुझे, तो कितना अच्छा होता। चलो मैं जाऊँ? जा। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये बहुत खुश है, अल्लाह पाक इसको हमेशा ऐसे खुश रखना। तो भाई इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। किसी बात ही कर रहा था कि रूबी बिल्ली के पीछे, कैसे बिल्ली के पीछे जाएगी? हद हो गई है। मैं मॉम से बात करना चाहता था और मॉम ने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं रुखसार और मॉम के साथ एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। राबिया सिस, तो इसका मतलब कि अगर अच्छा ख्वाब भी आए तो भी नहीं बताना चाहिए क्या? रूबी प्लीज, अब निकलो इस ख्वाब की बातों से। राबिया सिस, मुझे ऐसा लगता है कि वो ख्वाब मेरे घर के मुतालिक था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और इकरार के दरमियान फासले पैदा होने वाले हैं। एक बात ध्यान से समझ लो रूबी, कुछ ख्वाब सिर्फ वहम डालते हैं और वहम का कोई वजूद नहीं होता जब तक ये आपके जहन में पुख्ता ना हो जाए। राबिया सिस,
तो अगर मैं वहम के बारे में सोचती रहूँगी तो क्या वैसे ही हो जाएगा? इसलिए अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा होगा। आपके साथ अच्छा क्यों नहीं होता फिर, जबकि आपको ये बात पता है? जब मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा था तब मुझे ये बात पता नहीं थी, बाद में पता चली, इसलिए अब मैं खुश रहती हूँ। मेरे बगैर आप अकेली इस घर में खुश रहती हैं? तुम्हें बहुत बातों को उलझाना आ गया है रूबी, बहुत सोचती हो, हर वक्त सोचती रहती हो क्या? एक काम करो रूबी, तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना, तो कोई बुक्स वगैरह पढ़ लिया करो। मैं तो ड्रामा बनाना चाहती थी, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई। वही हुआ ना, तुमने इकरार का एतमाद खो दिया। अब वो तुम्हें अपने राज की कोई भी बात नहीं बताएगा। मैम, मैं पिछले राज की बातें आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप उन्हीं से काम चला लें आप अपना। और वैसे भी मैं क्या कहता, मुझे उनके साथ काम ही नहीं करना था, तो मैंने इनकार कर दिया। हेलो, आइए मॉम, बैठिए। नो रुखसार, ये तुम्हारी सीट है, तुम बैठो। मॉम, मैं जानती हूँ आपके आने पर तो इकरार भी सीट छोड़ दिया करता था, तो मैं क्यों नहीं। सो स्वीट ऑफ यू। इस वक्त हमारे 3 प्रोजेक्ट शूट पर है ना जी मैडम। रुखसार? एक वक्त में 5 ड्रामे प्रोडक्शन में होने चाहिए। जी मॉम। तुमने रुखसार के साथ अपने ड्रामे की कहानी शेयर कर दी? जी मॉम, मैंने अप्रूवल दे दी है। ओके, ठीक है जामी, अब तुम जा सकते हो। जी मैडम, जाता। इकरार हम दोनों से एक साथ मिलना चाहता है, क्या कहती हो तुम? मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए और अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा सारा जोर इसी बात पर होगा कि वो रूबी को तलाक देगा। आप बेहतर समझती हैं मॉम, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। थैंक यू रुखसार, अगर तुम ना होती तो शायद मेरे पास कोई जज्बाती सहारा ना होता। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते थे तुम? मॉम, क्या आप वाकई चाहती हैं मैं इस घर में ना रहूं? मैं चाहती थी कि तुम इस ऑफिस में ना रहो, वो मैंने कर दिया। जिस दिन ये चाहूंगी कि तुम इस घर में ना रहो, वो भी कर दिखाऊंगी। मॉम, आपको अंदाजा नहीं है आप मुझे कितनी तेजी से समझा रहे हैं कि आपके नजदीक मेरी क्या अहमियत है। अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉम, आपको इससे फर्क पड़ता है कि आपका बेटा कितने डिप्रेशन में? इस डिप्रेशन की वजह को इस घर से निकालो, इसकी वजह से मैं भी डिप्रेस हूँ। मॉम, मैं नहीं चाहता इस वक्त कोई रूबी की बात हो। रूबी की तलाक के अलावा और किसी शर्त पर कोई बात नहीं होगी। अच्छा, तो मैं खामखा आपके पास आया इसकी शिकायत लेके, जो उसने राबिया से कहा है? क्या क्या कहा मैंने राबिया से? तुमने ये नहीं कहा राबिया से कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी तलाक करवाओगी रूबी से? ओह माय गॉड, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ इकरार? एग्जैक्टली रुखसार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इकरार, खामखा रुखसार पर इल्जाम मत लगाओ। मॉम, ये इस घर में कर क्या रही है? आपने इसे नौकरी दे दी है, 2 मिलियन सैलरी है इस पोजीशन की, कोई भी फ्लैट लेके आराम से कहीं भी रह सकती है। ये कर क्या रही है यहाँ? तुम इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। ये मेरा घर है। इसे इस घर से जाना होगा। तुम यहाँ बात करने बैठे थे या अपनी जिद मनवाने? मॉम, अगर मैं नाराज हो गया ना, मुझे मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता था मुझे कि तुम्हारी यही आखिरी धमकी होगी। इसे इस घर से जाना होगा। इनफ इकरार, इस घर से रूबी जाएगी और आइंदा मैं रुखसार के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है मॉम, आपने उस दिन कहा था ना कि मैं आपको मॉम ना कहूं, तो मैं आज इस वक्त आपसे कह रहा हूं कि आपका बेटा कहीं खो गया है, दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। मॉम प्लीज, जज्बाती है वो, ये सिर्फ कहने की हद तक था, प्लीज।